कड़वी मगर सच्ची बातें। चाबी घर की हो या फिर तुम्हारे दिल की, उसी को देना जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। तुम्हारे सिवा इस दिल को कहाँ कोई और चाहिए, ख्वाब हो या हो हकीकत। मुझे पास बस तुम ही चाहिए, गम मिले या खुशियाँ मिले, बस तुम्हारा साथ चाहिए। जो तुम मिल जाओ ज़िंदगी में तो ज़िंदगी से कहाँ कुछ और चाहिए। अपने खिलाफ भौंकने वालों को मैं जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं जवाब दूंगी तो वह भौंकना बंद कर देंगे और फिर उनके पेट की बात मुंह पर नहीं आएगी। और यदि ऐसा हो गया तो वह खुद दुनिया के सामने जलील कैसे होंगे। जब हम छोटे थे तो ये सोचते थे कि जल्दी बड़े हो जाएं, ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो ज़िंदगी हमारे मज़े ले रही है। कोशिश नाकाम नहीं रहती हमारी, बस लोग उसके प्रभाव को देख नहीं पाते। जो ना बदलने की जिद पर है वे भी बदलने लगते हैं, बस उस बदलाव को समझ नहीं पाते। क्या होता है मायका, जहाँ रहने से आपका मन कभी भर ही नहीं सकता। फिर भी शादी के बाद यही सवाल पूछते हैं कि सब कि मन भरा है या नहीं। पर जिस आंगन में पले बड़े हों आप अपने, उस घर से तुम्हारा मन जिंदगी भर ऊब नहीं सकता। और शादी के बाद ये लाड प्यार दोगुना जो हो जाता है, फिर आपको यहाँ का हर दिन रहना किसी जन्नत से कम नहीं लगता। शादी के बाद शुरुआती दिनों में पति की बेइंतहा मोहब्बत पाकर पत्नी को ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके व्यवहार एकदम से बदल जाता है और वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि उनका प्यार कम हो गया। लेकिन आदमी की फितरत यही है कि जब उसका मन भर जाता है तो उसका प्यार भी कम हो जाता है। शादी को कितने भी साल क्यों ना हो जाए, दामाद कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता। लेकिन एक लड़की शादी के 2 दिन बाद ही ससुराल को अपना घर बताना शुरू कर देती है। बात कड़वी है मगर सच्ची है। लड़कियों के लिए उनका विवाह जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ होता है। अगर उसकी शादी अच्छे लड़के से हो जाए तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, परंतु वही शादी अगर गलत लड़के से हो जाए तो नरक के सारे द्वार ससुराल में ही खुल जाते हैं। कितनी खुशनसीब होती हैं वह लड़कियां जिनके पति गाली देना, गलत बात बोलना तो दूर की बात, गुस्से में भी बात करने की तमीज़ नहीं भूलते। औरत को गाली देने वाला मर्द नहीं होता, औरत की इज्जत करने वाला और उसके हक के लिए सारी दुनिया से लड़ जाने वाला ही असली मर्द होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी एक अनपढ़ औरत के साथ जीवन बिता सकता है, लेकिन 90% पढ़ी लिखी औरतें एक अनपढ़ आदमी के साथ नहीं रह सकती। यह बात कड़वी है पर है एकदम सही। आजकल की लड़कियों के चरित्र प्रमाण पत्र मर्दों के मोबाइल में गिरवी पड़े हैं। ये बात सच है, कड़वा सच। बाप ने जान लगा दी इज्जत बनाने में, बेटी ने कपड़े खोल दिए रील बनाने में। पहले औरत मजबूरी में मुजरा करती थी साहब, अब तो बेचारी फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए करती है। कड़वा है लेकिन सच है। असली लता और नग नेता के मामले में बाकी धर्मों के मुकाबले हिंदू लड़कियां ज़्यादा आगे हैं। बात थोड़ी कड़वी है मगर सोचना पड़ेगा शक्ति को।
अपनी ताकत पर लोग इतना क्यों इतराते हैं? दरवाजे उनके भी टूटते हैं जो ताले बनाते हैं। जिस प्रकार आप सुख के समय और खुशी और आनंद होकर जीते हैं, उसी प्रकार दुख के वक्त को भी धैर्य और शांति से जिए। याद रखें, सुख और दुख मनुष्य के जीवन की सच्चाई है। इसीलिए जब भी दुख आए तो धैर्य रखें, मन को शांत रखें, नाम जप करें और प्रभु पर विश्वास रखें कि वो आपको संभाल लेंगे। जिंदगी में प्यार तो बहुत किया सबसे, पर जताना नहीं आया। जिंदगी आम बनकर रह गई, कभी खास बनाना नहीं आया। सबका सहारा बनती रही ये खुशनसीबी है मेरी, सबका सहारा बनती रही ये खुशनसीबी है मेरी। अपनी कश्ती जब तूफानों में थी तो माँ के सिवा किसी अपने को साथ खड़ा नहीं पाया। मन कभी कहता है कोई इतना करीब हो जिससे सब कुछ खुलकर बयां करे, पर सब अपनी मौज में मशगूल थे। किसी को जो मेरी सुने और समझे खाली नहीं पाया। जिंदगी में बहुत परेशानी है, पर परेशानियों का सामना करने की हिम्मत हो तो परेशानी अपने आप कम हो जाती है और एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत भी हो जाती है। इसीलिए परेशानी से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। उसकी खामोशी बोली, तुम्हारा मुझसे नाता ही क्या है जो मैं बोलूं तुझसे। मैंने भी दर्द में मुस्कुराते हुए सोचा, जब नाता ऊपर वाले ने जोड़ा है तो मुझे सोचकर परेशान हो न बोलने की ज़रूरत ही क्या है। हम बहुत सारे काम करने की योजना बनाते हैं, तय करते हैं कि इतने इतने काम कर लेंगे, लेकिन समय चला जाता है और कुछ नहीं हो पाता तो बड़े परेशान हो जाते हैं। परेशान होना गलत है, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है।